You have been preparing since January, February, March, April. Now, with the arrival of May, the month in which the exam comes, the month in which your heart pumps, the month which is the game changer month of your life, here comes the May, wherein you need to take care of yourself, pull yourself together, and went to the examination and give your best, the all in, the best energy of your life, so that you can become a CA finalist or a CA chartered accountant. So without wasting any time, let's start with this video. दोस्तों, आपका जो गेम चेंजर मंथ है, एग्जाम मंथ है, इसमें कुछ बातों का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है. ये सिर्फ एक ऑल द बेस्ट वीडियो, दिस इज जस्ट ऑल द बेस्ट वीडियो वेरिंग यू नीड टू जस्ट हियर me for 5 minutes so that you don't do any blunder which your peers might do or somebody else have done it. Learn from their mistake. First and foremost, if you still didn't buy 2 calculators, please get 1. एक कैलकुलेटर की कॉस्ट के लिए आप अगला अटेम्प्ट तक मत जाइए. अगर आपका एक कैलकुलेटर ख़राब हो गया तो दूसरा बैकअप के लिए काम आएगा. दूसरे से मांगने वाली गलती ना करें, ठीक है. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अभी जो 2 दिन बचा है आपका, आज का दिन और कल का दिन जिनका बचा और जिनका आज का खाली दिन बचा है, अपना बेस्ट डे जिसका अकाउंट्स पेपर है वो बिल्कुल भी हवाबाजी में बिल्कुल भी प्रिपरेशन ना करें. आप हाथ से सॉल्व करें. वाई? बिकॉज जो आप हाथ से सॉल्व करते हो उसकी मसल मेमोरी आपको एग्जाम में काम आ रही है. फटफट ऐसा करके सॉल्व करके आ जाओगे. सो मसल मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी बच्चा ऐसा हवा में सॉल्व करेगा और सोचेगा बन जाएगा, दिमाग को आता है, हाथ को नहीं बनेगा, ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जामिनेशन डेज में हाथ से सम की वेराइटी सॉल्व करें. तीसरा, जो आपका एग्जाम वेन्यू है उसकी प्रिपरेशन कर ले कि कब जाओगे, कैसे निकलोगे. 1 घंटा पहले निकलना है, 2 घंटा पहले निकलना है, जैसे भी निकलना हो. 12 बजे से हर बच्चा अलर्ट हो जाए एंड अपना बेस्ट देने के बाद वहाँ पे जब एग्जाम में जा रहा है, ठीक है, तो ये दिमाग में लेके चले कि उसने अपनी बेस्ट दिया है, जो उससे बनेगा. लेकिन वो एग्जाम हॉल के अंदर पूरा बैठ के प्रिपेयर किया हुआ, सारी चीज़ें याद आ रही होगी और वो लिख के आएगा. 3 घंटा आपको एग्जाम हॉल में बैठना है. आपको अपने करियर की कसम, मम्मी पापा की कसम, जिसकी कसम लेना ले लो, बट यू नीड टू स्टे इन द एग्जाम हॉल फॉर ऑल द पेपर्स फॉर विच यू हैव अप्लाइड. अगर आपने सिंगल ग्रुप के लिए अप्लाई किया है तो तीनों पेपर में बैठिए. एंड इफ अगर आपने बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई किया है तो यू नीड टू सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर 6 पेपर्स इंटू 3 आवर्स. उसके पहले कोई भी बच्चा, चाहे पेपर कितना भी टफ आ जाए, डिसाइड नहीं करेगा कि मैं उससे बाहर निकल जाऊंगा. इंस्टीट्यूट हर बार, मैंने पहले बताया कि साइकोलॉजिकल गेम्स खेलती है. कोई भी एक पेपर में 6 में से आउट ऑफ 6 पेपर इंस्टीट्यूट विल प्ले विद योर माइंड साइकोलॉजिकली इन 1 पेपर, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है. और पूरे इंडिया को ऐसा लग रहा होगा. इस पेपर की स्ट्रैटेजी ये होती है बेटा कि आप शांत मन से एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है पेपर टफ है, बट चेकिंग तो ईजी होने वाली है. अब जब आप ये मान लेते हो, तब धीरे धीरे जब आप अपने आप को काम डाउन करोगे, आपको 50-60 मार्क्स का बन रहा होगा शांत मन से, टेंशन से नहीं. तो टेंशन मत लीजिएगा, शांत मन से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं. सबका टफ है, आपका अकेले का तो नहीं आया. शांत मन से बैठिए. 50-60-70 मार्क्स का तो बनेगा ही बनेगा. तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन ही खाली उन लोग इधर उधर करते हैं. तो होपफुली आप इस बात को ध्यान रखेंगे और एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करके आएंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट. एंड इफ कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको फूड की क्रेविंग होती है बाहर जाके, यू शुड नॉट रिस्क, आई थिंक यू शुड नॉट रिस्क योर करियर एंड प्रिपरेशन फॉर जस्ट अ क्रेविंग. क्यों ऐसा बोल रहे हो सर? बिकॉज जब आप बाहर जाते हो एग्जाम के बाद, आपको एक क्रेविंग होती है मैं कुछ खा लूँ. दिक्कत क्या है, अगर वो खा लोगे उसके बाद अगर आपका पेट खराब हो गया तो आपका अगला पेपर का जो 1 दिन प्रिपरेशन लीव है वो वेस्ट हो जाएगा. डोंट कॉस्ट योर प्रिपरेशन करियर फॉर जस्ट अ क्रेविंग. रिमेंबर दिस थिंग. सो विद दैट, all the very best to all the champions. Go grab your results, do the best in your examination, and with all your heart give your papers and सारे papers attempt करके आइएगा. So with that, bye everyone, take care, have a nice day.